हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स से। ऑल द क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम यूपीएससी सीडीएस सेकंड 2020। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ पर जो इट लिखा है वो कौन सा प्रोनाउन है। अगर आपका आंसर पर्सनल प्रोनाउन है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू से दैट माय नेम is तुषार गर्ग एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल बीआर रॉक। First question is all the pilgrims rested for a while under the banyan tree। इस क्वेश्चन में जो अंडर लिखा हुआ है वो ऑप्शन में से क्या है? जो अंडर लिखा हुआ है वो एक प्रीपोजिशन है, ये आप अच्छे से जानते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The wonderful statue of the leader welcome all people to city। इस क्वेश्चन में जो स्टैचू लिखा हुआ है वो कौन सा है? इसमें क्वेश्चन में जो स्टैचू लिखा हुआ है वो एक नाउन है, ये आपको पता लग गया होगा। लेकिन नाउन फ्रेज क्या होता है ये देखिए। नाउन फ्रेज होता है जब नाउन के अंदर मोर देन वन वर्ड होते हैं तो उस वाले फ्रेज को नाउन फ्रेज कहते हैं। अगर ये अंडरलाइन केवल स्टैचू ना होकर वंडरफुल स्टैचू होता तो हम इसको नाउन फ्रेज बोल देते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज हिज पेन। इस क्वेश्चन में जो हिज लिखा हुआ है वो क्या है? हिज जो लिखा हुआ है वो एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है और आपको पता होगा कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है और जो यहाँ पेन लिखा हुआ है वो एक नाउन है। पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है उसके बाद कभी भी किसी भी नाउन का यूज नहीं किया जाता है। अगर इसमें पेन का यूज नहीं होता और यहाँ पर एक पॉसेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ होता तो हम यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन टिक करते। अब जबकि यहाँ पर हिज के बाद नाउन का यूज किया गया है तो हम इसको एक पॉसेसिव एडजेक्टिव मानते हैं। Now comes to the next question. When people found that the jewel was in the court of Rahim, they gave it to him। इस क्वेश्चन में जो it लिखा हुआ है वो क्या है? it जो लिखा हुआ है वो एक प्रोनाउन है, ये आप सबको पता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि नॉमिनेटिव क्या होता है? नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म। मतलब यह है कि अगर कोई भी चीज जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज की जाती है उसी को ही नॉमिनेटिव बोला जाता है। इन दोनों का सेम मीनिंग है, बस नाम डिफरेंट है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It is 11 o'clock now and all of us should retire to bed। इस क्वेश्चन में देखिए जो इट लिखा हुआ है वो क्या है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ही होता है, सी होता है, दे होता है, नेम होता है, यू होता है, आई होता है, बी होता है एंड इट होता है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट लाइक हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्फ एंड योरसेल्व्स, ये सब जो है रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है इट। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इट क्या है। अब मैंने आपको बताया है कि इट जो है वो एक पर्सनल प्रोनाउन भी है और इम्पर्सनल प्रोनाउन भी है। अब आप कंफ्यूजन हो सकता है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है। अब देखिए अगर क्वेश्चन में इम्पर्सनल प्रोनाउन दिया हुआ है तो हम केवल पर्सनल प्रोनाउन को ही टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर इम्पर्सनल प्रोनाउन नहीं दिया होता तभी हम जाकर एक पर्सनल प्रोनाउन को टिक करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे पूछता कि हर क्या है, हर आप बोलोगे पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अगर क्वेश्चन में पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं है तभी तो आप उसको एक पर्सनल प्रोनाउन ही बोल सकते हो, नहीं तो आप उसको पॉसेसिव एडजेक्टिव ही बोलोगे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दी फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। इस क्वेश्चन में जो वेरी लिखा हुआ है वो क्या है? जो वेरी लिखा हुआ है वो एक एडवर्ब है और एडवर्ब जो है जनरली एक एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाता है और यहाँ पर जो एडजेक्टिव यूज किया गया है वो एक ब्यूटीफुल है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। इस क्वेश्चन में जो दिस लिखा हुआ है वो क्या है? इस क्वेश्चन में जो दिस लिखा हुआ है वो एक एडजेक्टिव है और दिस कौन सा एडजेक्टिव है? दिस जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आपको पता होना चाहिए जो दिस होता है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, एक एडवर्ब भी है और एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। लेकिन दिस जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसकी तरह तभी बिहेव करता है जब उसके जस्ट बाद एक नाउन का यूज किया गया हो। और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे उसके जस्ट बाद बॉय जो कि एक नाउन है उसका यूज किया गया है। इस कारण से यहाँ पे जो दिस लिखा हुआ है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इस कारण से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हर्ट माई सेल्फ।
इस क्वेश्चन में जो माई सेल्फ लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से पता लग रहा होगा कि वो एक प्रोनाउन है, लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो माई सेल्फ लिखा हुआ है वो कौन सा प्रोनाउन है, तो वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पता कैसे लगता है कि उसके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स का यूज किया जाए तो उससे पता लग जाता है कि वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दी आंट फॉर द वेस्ट। इस क्वेश्चन में आप देखो जो फॉर लिखा हुआ है आपको बताना है कौन सा वर्ब है। अब इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है इन जनरल केस। ना ही हम इसको डिटेल में जानेंगे पर थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। अब जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसके बाद हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो फाइट लिखा हुआ है जो कि उसकी सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये फाइट जो है वो ट्रांसिटिव भी वर्क करता है और इंट्रांसिटिव भी वर्क करता है। इस कारण से अपने को बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब की प्रॉपर्टी है कि उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और यहाँ पर जो बेस्ट लिखा हुआ है वो एक ऑब्जेक्ट है। इसी कारण से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर फोर्थ लिखा हुआ है वो एक ट्रांसिटिव वर्ब है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन हार्डली बिलीव इट। इस क्वेश्चन में जो हार्डली लिखा हुआ है वो क्या है? हार्डली जो लिखा हुआ है वो एक एडवर्ब है। कौन सी एडवर्ब है? वो एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कहां पर सेंटेंस में किया जाता है मैं पूछता हूं, तो आप क्या बताओगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले किया जाता है। याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन। और यहाँ पर आप देखोगे जो हार्डली यूज किया गया है वो एक हेल्पिंग वर्ब से पहले बाद में किया गया है, और बिलीव जो लिखा हुआ है जो कि एक मेन वर्ब है और उसके पहले किया गया है। इसी के साथ ही अपने जो पार्ट ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चन थे जो कि सीरियस सेकंड 2020 के अंदर आए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी के 10 क्वेश्चन जो हैं वो एक स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर हैं, ये भी सीडीएस सेकंड 2020 में आए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन लेते हैं हम, ये देखिए इस क्वेश्चन में अपने को बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखिए जो स्पेलिंग करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी की, दैट इज माउंटेनियस। माउंटेनियस का मतलब होता है हैविंग ए लॉट ऑफ माउंटेन या वेरी बिग, मतलब कि बहुत सारे माउंटेन का होना या फिर किसी भी चीज का बहुत बड़ा होना। अब इसमें देखोगे आप माउंटेन लिखा हुआ है उसके आगे ओ यू एस जुड़ा दिया है, इस तरीके से इसको आप लर्न कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें आप बताइए कि कौन सा करेक्ट वर्ड है। इसमें जो करेक्ट वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एटीट्यूड। इसका जो मतलब होता है तहजीब, मतलब कि किसी भी चीज को जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके को हम बोलते हैं एटीट्यूड। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताइए कौन सा करेक्ट वर्ड है। इस क्वेश्चन में जो करेक्ट वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्यूरिकुलम, और इसका मतलब होता है सिलेबस। मतलब यही कि जिस चीज में मतलब अगर हम स्कूल में स्टडी कर रहे हैं तो हम जो जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उन सबको क्यूरिकुलम बोला जाता है। अगर चाहे वो स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, जो भी चीज हम उसमें पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और सब्जेक्ट का जो चैप्टर है या जो सिलेबस है उन सबको मिलाकर हम बोल सकते हैं क्यूरिकुलम। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा करेक्ट वर्ड है। इस क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट वर्ड होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फेलिसिटेशन, जिसका मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशन या फिर कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि बधाई देना या फिर प्रशंसा करना। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताइए कौन सा जो वर्ड है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12। और इसको कैसे लिखा जाता है? इसको 12 लिखने के बाद ऊपर टीएच लिखा जाता है, इस चीज को बोला जाता है 12th। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताइए कौन सा करेक्ट वर्ड है। इस क्वेश्चन में जो करेक्ट वर्ड है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, एंड दैट इज मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है एक्सीलेंट या फिर शानदार। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताइए जो वर्ड है वो कौन सा करेक्ट वर्ड है। इसमें जो करेक्ट वर्ड है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, व्हिच इज स्नोबेरी। स्नोबेरी का मतलब क्या होता है? स्नोबेरी का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है या फिर कैरेक्टर है वो एक स्नो है तो उस कैरेक्टर को उस व्यक्ति को बोला जाता है स्नोबेरी। मेरा कहने मतलब है अगर कोई व्यक्ति है और उसका जो कैरेक्टर है वो स्नोब है तो उस व्यक्ति को हम स्नोबेरी बोलते हैं। अब स्नोब क्या होता है? देखिए स्नोब होता है ए पर्सन हु रेस्पेक्ट एंड लाइक ओनली पीपल हु आर ऑफ ए हाई सोशल क्लास। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल हाई सोशल क्लास के व्यक्तियों की ही रेस्पेक्ट या फिर लाइक करता है उस व्यक्ति को स्नोब बोला जाता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में बताइए जो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर सी विच इज न्यूरोसिस। और न्यूरोसिस का मतलब होता है एक मेंटल इलनेस, मतलब एक प्रकार की मेंटल इलनेस होती है, उस मेंटल इलनेस को न्यूरोसिस बोला जाता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा है। इस क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट वर्ड होगा अपना दैट इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज डिप्थेरिया। अब डिप्थेरिया का मीनिंग क्या है? डिप्थेरिया का मीनिंग होता है ए सीरियस इन्फेक्टियस डिसीज दैट कॉजेस फीवर एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड स्वेलिंग। एक ऐसी इन्फेक्टियस डिसीज जो कि फीवर करती है और सांस लेने में और निकलने में परेशानी करती है, उस तरह की डिसीज को हम डिप्थेरिया बोलते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताइए जो कौन सा करेक्ट वर्ड है। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट वर्ड है दैट इज ऑप्शन नंबर डी सॉरी ए दैट इज मीगर। और मीगर का मतलब क्या होता है? लैकिंग इन अमाउंट, मतलब कि किसी भी चीज की संख्या में कमी होती है उस चीज को बोला जाता है मीगर। नाउ अभी जो आपने क्वेश्चन देखे थे सारे के सारे नाउ कंप्लीट करा दिए। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है और आपके लिए यूजफुल है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए भी यूजफुल बन सके। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।